पर बैठी सीता पर बैठी बाहे चिड़ैया सीता पर बैठी सीता पर बैठी सीता पर बैठी सीता हरण कराया रे माया के चिड़ैया हाय हाय रे माया के चिड़ैया सीता हरण कराया रे माया के चिड़ैया हाय रे माया के चिड़ैया सीता हरण कराया रे माया के चिड़ैया हाय हाय रे माया के चिड़ैया सीता हरण कराया रे माया के चिड़ैया हाय हाय रे माया के चिड़ैया दुनिया को नाच नचा रही रे माया के चिड़ैया हाय हाय रे माया के चिड़ैया दुनिया को नाच नचा रही रे माया के चिड़ैया हाय हाय रे माया के चिड़ैया हाँ वाहे चिड़ैया लक्ष्मण पर बैठी वाहे चिड़ैया लक्ष्मण पर बैठी लक्ष्मण पर बैठी लक्ष्मण पर बैठी अरे मूर्छा दसी तलवार आई रे माया के चिड़ैया हाय हाय रे माया के चिड़ैया मूर्छा दसी तलवार आई रे माया के चिड़ैया हाय हाय रे माया के चिड़ैया दुनिया को नाच नचा रही रे माया के चिड़ैया हाय हाय रे माया के चिड़ैया दुनिया को नाच नचा रही रे माया के चिड़ैया हाय हाय रे माया के चिड़ैया वाहे चिड़ैया रावण पर बैठी वाहे चिड़ैया रावण पर बैठी रावण पर बैठी रावण पर बैठी अरे लंका की नाच कराया रे माया के चिड़ैया हाय हाय रे माया के चिड़ैया लंका की नाच कराया रे माया के चिड़ैया हाय हाय रे माया के चिड़ैया दुनिया को नाच नचा रही रे माया के चिड़ैया हाय हाय रे माया के चिड़ैया दुनिया को नाच नचा रही रे माया के चिड़ैया श्याम रामचंद्र भगवान की तो देखिए दुनिया में जहाँ जहाँ ये माया रूपी चिड़िया बैठी है ना तो समझो कि उसका उद्धार ही कर दिया है। ठीक है ना। बोलो हनुमंत लाल की बोलो सभी भक्तों की ग्राम के सभी देवी देवताओं की स्वामी जी महंत जी महाराज जी की जय हो। थोड़ा कीड़े मकोड़ों का समय चल रहा है, ठीक है ना। एक अपन भी कीड़े मकोड़े हैं भारत देश के, जैसे अपन भटक रहे हैं तो ऐसे वो भी बेचारे समय से आ जाते हैं भटकने। और क्या, जहाँ पाए डाले वहीं घुस जाते हैं बिना पूछे, बिना परमिशन के। हम लोगों को तो परमिशन लेना पड़ता है। हाँ कि भाई भक्त जी आ जाए, आओ आइए बाबा जी बैठिए। ये लोग तो बिना आज़ाद पंछी हैं। और क्या, जब तक देखिए कहते हैं दो पैर होता है ना तो आज़ाद पंछी कहलाता है। जब तक लड़का का ब्याह नहीं होता तो वो आज़ाद रहता है। और जब से पड़ी चाय माई तो भूल गई चकरी, और तीन चीज याद रही नून तेल लकड़ी। तो फिर चार पैर हो जाते हैं उसके, तो दिमाग का पुर्जा खुल जाता है। तो ये दयालु जीवन है। इस जीवन में क्या है, भजन करना बहुत जरूरी है। क्या हम लोग और आप लोग सब लोग वादा करके आए हैं। जब हम लोग और आप लोग अपने अपने माँ के गर्भ में थे ना, तो जिस समय हमारी माताएं जाया करती हैं क्रिया मनाने, तो उनका मल और मूत्र हमारे मुखार बिंद से टच होकर के जाता है। हम लोग सबसे बड़ा नर्क भोग करके पहली बात तो यहाँ आए हैं। कौन सा नर्क भोग करके आए हैं? सबसे बड़ा नर्क बताया है कौन सा? माँ का गर्भ।
जिसे बोलते हैं रौरव नर्क। कौन सा नर्क? रौरव नर्क। जिस समय हम माँ के गर्भ में उल्टा लटके रहते हैं, माँ जिस समय मलमूत्र की क्रिया में जाती है, उस समय हमारे ये मुखार बिंद से टच होकर के जाता है। उस समय हम प्रभु को याद करते हैं और क्या कहते हैं कि या संकट से काढ़ो मोही, हे प्रभु इस संकट से मुझे काढ़ो। मैं कब तक ये मलमूत्र का सेवन करता रहूंगा इस काल कोठरी के अंदर। या संकट से प्रभु काढ़ो मोही, निस दिन भजन करो प्रभु तो ही। निस मतलब रात और दिन मतलब दिन। हम रात दिन आपका भजन करेंगे, लेकिन यहाँ कौन भजन भोजन करता है? यहाँ जा किसी समय जाके कहो कि जा करके जन्म हुआ परमात्मा, उसको भी जा करके जब जन्म दे देते हैं ना, जब जन्म वो पा जाता है बच्चा, तो वो भी भूल जाता है। एक दिन ऐसा समय होता है परमात्मा विनय सुन लेता है, बोले ये जा करके अब इसका समय परिपूर्ण हो चुका है। जब 8-9 माह का जा करके वो गर्भ में एक सुंदर सा बालक बन के तैयार होता है, तो विनय सुनी जब कृपा निधि, पवन चलाई एक, अयोनि छोड़ बाहर भयो, तो भूलो ज्ञान विवेक। सब ज्ञान गुर्दा भूल गया। जिस समय वो बाहर आता है, बच्चा जन्म लेता है, तो कभी देखना बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रोया करता है। और बोला क्या करता है, उसकी आवाज क्या निकलती है, कहाँ 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 करके रोता है। तो माताएं बहनें वहां 2-4 रहती हैं, कहती हैं लगता है बच्चा भूखा है, बहुत क्षुधामान है, लेकिन उसके शब्दों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो बच्चा कहता है प्रभु मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया। अरे मुझे वहां 4 भुजानाथ चमकता हुआ शीश दर्शन देते थे, यहाँ पे तो सब मुझे जा करके कोई काली खोपड़ी, कोई सांवली खोपड़ी, कोई गोरी खोपड़ी, सब 2-2 भुजा वाले दर्शन देते हैं। हे प्रभु मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया। तो इस मृत्युलोक में जिस समय वो बच्चा आ जाता है ना, तो मालूम है क्या कहता है? एक माँ बोलती है कि कहाँ कहाँ कर रोवन लागा, अब माता कहे कि क्षुधा यही लागा। लगता है ये बच्चा भूखा है, तो कोई कोई माताएं होती हैं तो उसके मुखार बिंद में कुछ मीठा मीठा सा डाल देती हैं, शहद है या कुछ मान लो कुछ भी डाल दिया उसके मुखार बिंद में। तो वो जिस समय पान करता है ना, तो वो कहता है हे प्रभु मैं तो बहुत अच्छी जगह में आ गया। कहाँ? बहुत अच्छी जगह में आ गया। अरे वहां तो मुझे मल और मूत्र का सेवन करने को मिलता था, अब तो यहाँ तो मैं बहुत अच्छा जा करके बूंद गिरो ढा भरवा पानी, जिम 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 माया लिपटानी। ओ माया में लिपट गया। अरे वाह प्रभु आपने तो बहुत अच्छी जगह में भेज दिया, यहाँ तो जा करके अच्छे से अच्छे पदार्थ खाने को मिल रहे हैं। वहां तो सिर्फ क्या मिलता था, मल और मूत्र मिलता था। तो देखिए जब तक आप लोगों का बचपना था तब तक तो आपने कुछ नहीं किया, जवानी पर में कुछ नहीं किया, लेकिन अब ये चौथेपन में परमात्मा का नाम ले रहे हो, तो इसमें जा करके ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जा करके माला अगर मान लो कि जा करके जप रही है, एक मान लो माता जी एक माला जप रही है और ध्यान लगा है कहाँ, चूल्हे में, अब माला तो जपे जा रही है, लेकिन क्या है कि वहां दूध भी चढ़ा है चूल्हे में, कहीं उफला ना जाए दूध, और सीताराम सीताराम चलुए है। एक ध्यान वहां लगा है। तो ऐसा ध्यान नहीं होना चाहिए। एक ध्यान से, एक मन से, एकाग्र चित्त से जब परमात्मा का नाम लोगे तब आपका कोई कार्य जा करके बनेगा। बोलो शंकर भगवान की। एक गुरु ने, चलो लीजिए एक छोटा सा स्वामी जी का दृष्टांत, क्योंकि आप लोगों को भी मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। स्वामी जी हमारे महंत जी भी बहुत बड़े सफर से चले आ रहे हैं। जिस घर में एक बच्ची सयानी हो जाती है तो हर माँ और हर पिता की जाकर के तमन्ना यही होती है कि अपने जीते जी में इस बच्ची को अच्छे कोई घर बार देख करके सुव्यवस्थित इसका बढ़िया अच्छा सुंदर विवाह कर दूं। ऐसे ही एक राजा थे जिनका नाम था यशपति।
क्या नाम था? यशपति नाम के राजा जो थे वो है मद्र देश के रहने वाले। कौन से देश के? मद्र देश के रहने वाले राजा यशपति। उनकी जाकर के एक पुत्री थी और उस पुत्री के लिए वो चारों दिशाओं में गए। उत्तर गए, पूरब